हाजिर हैं आपकी खिदमत में। मैंने कहा था कि आज मुलाकात होगी और मैच की बात करेंगे हम। मैच जारी है इस वक्त, या था होना, मैच हो नहीं सका, उसके बारे में बात करेंगे और इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ SHQ रेडियो एक्टिव पे। और साउथहैम्पटन में जो टेस्ट मैच चल रहा था या शुरू हुआ, जो शुरू नहीं हो पाया, उसके बारे में हम बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ये लाइव चैट है आपके साथ मेरी, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इंटरेक्ट कर सकें मेरे साथ। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, बताना चाहते हैं मुझे, तो हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इस वक्त, इस मौके पे, क्योंकि इस लाइव चैट में आप भी शामिल हैं मेरे साथ। और हमारी कोशिश ये है कि मैच के बारे में बात करें, जो मैच में हुआ और जो मैच में हो रहा है आज, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बारिश हुई मैच में कुछ हो नहीं पाया बारिश की वजह से, और हालात ऐसे हैं कि पहले दिन का खेल तो निकल गया, पहले दिन का खेल निकल गया और पहले दिन खेल नहीं हुआ। जब पहले दिन खेल नहीं होता है तो बात सोचने की ये होती है कि अगर मैच में पहले दिन खेल नहीं हुआ तो क्या अब हमारा जो ये रूल था इसका फॉलो ऑन का, उसका क्या होगा? क्योंकि जब मैच 4 दिन का होता है तो मैच में फॉलो ऑन का जो रूल है वो चेंज हो जाता है। फॉलो ऑन का रूल जो है वो 150 पे आ जाता है, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें एक रिजर्व डे रखा है, इसलिए वो मामला नहीं है जो हम समझ रहे हैं। बराबर 200 का ही फॉलो ऑन का रूल रहेगा, और जो मैच है ये आगे बढ़ेगा यानी अब 6 डे में जाएगा मैच, क्योंकि फर्स्ट डे वॉश आउट हो गया। और अगर दूसरा दिन भी वॉश आउट हो गया इसका, तो उसके बाद 150 का रूल लगेगा, क्योंकि मैच 4 ही दिन का होगा। अगर दूसरे दिन एक भी बॉल बोल की गई तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर ये जो मैच है ये पूरे 5 दिन खेला जाएगा। और अब हम सोचते हैं, जब इस मैच के बारे में देखते हैं या बात करते हैं, तो क्या इंडिया ने जल्दी तो नहीं कर दी अपनी टीम अनाउंस करके? पहली टीम अनाउंस कर दी, और क्या कल टीम में चेंजेस होंगे इंडिया के? वेरी मच पॉसिबल कि कल इंडियन टीम में चेंजेस होंगे, और ये पॉसिबल है कि टीम चेंज होगी इंडिया की, और एक आध चेंज किया जाएगा टीम में, या एक आध ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई और खिलाड़ी इंडिया इंट्रोड्यूस करे, ये पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ रारूफ कहते हैं क्या 3 मैच की सीरीज होनी चाहिए थी इसमें, सीरीज लाइक बैक्ड बाय सचिन एंड रवि शास्त्री एज वेल। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता 3 मैच की सीरीज होनी चाहिए थी। ये 2 मैच काफ़ी हैं इसमें, 1 मैच काफ़ी है इसमें, 3 मैच की ज़रूरत नहीं है इसमें खेलने की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडियन टीम की बात कर रहा था, हो सकता है कि अब बारिश की वजह से विकेट फ्रेशन अप हो गया, कंडीशन आगे भी ओवरकास्ट है और बारिश ही रहेगी अगले दिनों भी मैच में, ये तय है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है कि वो एक आध बॉलर अश्विन को निकाल दें, या फास्ट बॉलर एक और खिलाएं, या कुछ ऐसा करें टीम में। और न्यूजीलैंड ने टॉस नहीं हुआ, उस तक बात नहीं पहुंची, टीम अनाउंस नहीं की, तो मगर न्यूजीलैंड की टीम ऑलमोस्ट तय होगी। अब ये है कि शायद एजाज पटेल अगर खेलते तो अब शायद ना खेलें, वैगनर खेलें उनकी जगह, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है वैगनर खेलें, वो ना खेले टीम में। लेकिन अभी जो लग रहे हैं हमें हालात, उसमें हो सकता है एक दिन बढ़ गया तो एजाज पटेल ही टीम में रहे, या कोई और ऑप्शन होगा उनके पास। मिचेल को उनने बाहर रखा था पहले ही। लेकिन साउथहैम्पटन की बात ऐसी है कि साउथहैम्पटन में जो पिछले 3 साल में 3 टेस्ट मैच हुए हैं, उसमें स्पिनर्स ने कुल 3 विकेट लिए हैं। स्पिनर कुछ कर नहीं पाए हैं उसमें ख़ास, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि यहाँ स्पिनर चलते हैं। यहाँ विकेट फास्ट है, तेज़ है, और इसीलिए फास्ट बॉलर इसी ज़्यादा विकेट लेते हैं इस मैच में साउथहैम्पटन के विकेट पे। फिर सोचने की बात है, साउथहैम्पटन कहाँ से याद आ गया आपको मैच खेलने के लिए, अगर हम सोचें इस बारे में, क्योंकि कभी हैरानी भी होती है कि पहले लॉर्ड्स था ऑप्शन, नहीं तो ओवल था, फिर बर्मिंघम में यह ख़ास बात यह है कि बर्मिंघम में ड्रेनेज सिस्टम बेमिसाल है। जितनी बारिश यहाँ हुई, अगर बर्मिंघम में हुई होती तो आज मैच हो जाता। फिर मैनचेस्टर है, उसके बाद कहीं रोज़ बोल गया आता है साउथहैम्पटन का,
तो मैच साउथहैम्पटन में रखा गया। और अब हमने मैच की बात की थी, मैंने एक दो जगह कहा था कि शायद रेन में हैव लास्ट लॉ फॉर से इन दिस मैच, और लग भी यही रहा था कि जो बारिश का मामला है कि बारिश से हमें लग रहा है कि बड़ा असर पड़ेगा मैच पे। और डार रूफ का मैंने मैसेज पढ़ लिया, और यहाँ कुछ और लोग भी हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं। तो जनाब अली, मैं देखना चाहूँगा आपके क्या मैसेज हैं, क्योंकि वो पढ़ के ही हम आपको बता सकते हैं कि मैं जवाब दे सकता हूँ आपकी बातों का। देख रहा हूँ मैं कि कहाँ आपने कुछ लिखा है, अभी तक मुझे ख़ास लिखा दिख नहीं रहा है आपका कि आपने कुछ इसमें सवाल पूछे हैं कि नहीं। लोगों ने ज्वाइन किया है वो मैं देख सकता हूँ, लेकिन सवाल नहीं देख सकता हूँ आपके कि और सवाल आए हैं कि नहीं आए। तो यहाँ अब बात हुई थी ये कि कौन सी टीम हावी है। एक ज़माने में हम कहते थे इंडिया की बैटिंग हावी है, लेकिन आज थोड़े हालात डिफरेंट हैं। इंडिया हैज़ अ वेरी गुड बॉलिंग साइड। इंडिया की फास्ट बॉलिंग ज़्यादा हावी है बैटिंग से। देखिए बैटिंग में मूविंग कंडीशन है, रोहित शर्मा, शुभम गिल, इवन एट टू सम एक्सटेंट सऊदी के सामने कोहली का मसला है। तो इंडिया हैज़ इशूज़ ना, और ये नहीं कि न्यूजीलैंड डजंट हैव इशू। इंडिया की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, दे ऑल्सो हैव इशूज़, मगर दे आर मोर यूज टू सच कंडीशंस देन इंडिया इज। और हमने कल बात की थी, जब मैंने परवेज से भी बात की थी और हम बात कर रहे थे, तो एक बात ये हुई थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ये कंडीशन है वहाँ सर्दी हो जाती है। एक ख़ास बात है, इंग्लैंड में थोड़ी बारिश पड़े तो टेम्परेचर गिर जाता है, और जब वहाँ टेम्परेचर गिरता है उसमें एक ख़ास बात यह है कि जब 20 है टेम्परेचर आपको दिखा रहा है 20, तो फीलिंग होती है 15 की, तो उसमें सर्दी लगती है बहुत। तो क्या इंडियन टीम के लिए एक इशू होगा वो। और वहाँ से लेथम का फॉर्म ज़्यादा अच्छा नहीं था अभी तक आने में। केरी विलियमसन बाहर है जो खेला, ज़्यादा फॉर्म में नहीं थे। और वॉटलिंग का आखिरी मैच है, एक इमोशनल सेंड ऑफ है वॉटलिंग के लिए फाइनल मैच में, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं इसके बाद। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि प्रेशर नहीं है दोनों टीमों पे। इस सिचुएशन में कभी रहे नहीं है दोनों टीमें, तो नेचुरली प्रेशर तो होगा। सर ओनली वन मैच, ये ज़हीर अब्बास कह रहे हैं, वाई शुड देयर बी ओनली वन मैच टू डिसाइड टेस्ट चैम्पियनशिप। जी जी आप सही कह रहे हैं, वाई शुड देयर बी ओनली वन मैच टू डिसाइड। मगर मैं मानता हूँ कि एक मैच भी बहुत है। देखिए जिस हिसाब से टेस्ट चैम्पियनशिप चली है, पहली मरतबा ये कोशिश हुई है, कुछ पता नहीं है कि कितनी कामयाब रहेगी। इसमें बड़ी रिजर्वेशन है लोगों की, हमारी भी रिजर्वेशन है, आपकी भी रिजर्वेशन है इस मामले में। कुछ टीमों ने आपस में खेला ही नहीं, कहीं मैच ही नहीं हुए और फाइनल में पहुंच गई टीमें। फिर पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ऑड था। 2 टेस्ट की सीरीज़ है तो एक टेस्ट के आपको 60 मिल रहे हैं विक्ट्री के, 5 टेस्ट की सीरीज़ है तो एक मैच की विक्ट्री के 24 पॉइंट मिल रहे हैं आपको। फिर जाते जाते कुछ डेसिमल का फैक्टर लगा दिया जिससे ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया बीच में, तो इंग्लैंड सडनली रेकनिंग में आ गया, तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई हो गया। तो इंडिया क्योंकि होम मैचेस इंडिया ने जीते थे, फिर जो ऑस्ट्रेलिया में विन हुई, उसकी वजह से इंडिया तो रेकनिंग में आना ही आना था। तो इस मामले में तो इसलिए वो सब हुआ। और अभी तक ये है कि अगर बारिश ही पड़ती रही, फिर जो भी कुछ हुआ उसका कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि ये जो कितने 18 करोड़ रुपए 2 टीमें बांट लेंगी, 9-9 करोड़ आपस में खेले बगैर या मैच डिसाइड हुए बगैर। या एक और पॉसिबिलिटी है जो अभी और लगेगी, मैं जो कह रहा हूँ कि मैच टिल फिनिश, एक ही मैच, लेकिन मैच पूरा करना है, दोनों इनिंगें दोनों टीमों को खेलनी है। एक मैच हुआ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जो 10 दिन चला, लेकिन उसके बाद भी ड्रॉ हो गया। ड्रॉ इसलिए हो गया कि वो टीम को वापस जाना था, शिप आ गया था, शिप को जाना था, 10 दिन हो गए थे, मैच नहीं डिसाइड हो पा रहा था। वो जहाज़ चला जाता था, समुद्री जहाज़ में ट्रैवल करते थे, तो फिर उसके 3 महीने बाद फिर टीम को जाना पड़ता, फिर वेट करना था, तो टीम चली गई, फिर मैच आधा ही रात होगी आफ्टर 10 डेज। आई एम नॉट सेइंग दे शुड प्ले फॉर 10 डेज, मगर इतनी पॉसिबिलिटी तो मैं मानता हूँ कि इसमें ये पॉसिबिलिटी थी कि आप खेलें कि मैच डिसाइड होना है। अब जब आईसीसी
बेकार के बहुत से रूल लाता है, तो ये तो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, बेकार नहीं होता ये। इम्तियाज़ अहमद कैन रिवाइव व्हाट विल बी द बेस्ट डिसीजन आफ्टर विनिंग द टॉस फ्रॉम रेड। इम्तियाज़ अहमद राथर नौपुरा बांडीपुरा से। देखिए, अब तो दोनों टीमें सोच रही होंगी बेस्ट ऑप्शन रहेगा बॉलिंग करना, लेकिन उसमें एक और चीज़ हो जाती है कि अगर बाउंड्री या आउटफील्ड थोड़ी गीली रही और आपने बॉलिंग का ऑप्शन ले लिया, तो आपको मुश्किल हो जाएगी बॉलिंग करने में। कुछ देर तो बॉल स्किड करेगी विकेट पे, लेकिन बॉलर होल्ड कैसे करेगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक्सपेक्टेड कल ये है कि कल ओवरकास्ट रहेगा डेफिनेटली, लेकिन ओवरकास्ट रहने के बावजूद एक चीज़ होगी कल कि शायद बारिश कम हो, बारिश ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। और आप जानते हैं, आपने मैच देखे हैं, जब ये ब्रेक्स आते हैं ना मैच में, 1 घंटे खेला, आधे घंटे ब्रेक, आधे घंटे खेला, 15 मिनट ब्रेक, तो इसमें बैट्समैन बहुत सफ़र करते हैं, बहुत रिदम टूटती है उनकी, बहुत मुश्किल होती है। तो कोई बैटिंग साइड नहीं चाहता इसमें खेलना। अब पॉसिबिलिटी ये बढ़ गई कि जो टॉस जीतेगा फील्डिंग करेगा, एक। दूसरी बात ये कि इंडिया ने मान के चला था कि हम बैटिंग करेंगे, 2 स्पिनर खिलाए थे, शायद एक स्पिनर बाहर चला जाए, एक फास्ट बॉलर आ जाए, या एक बैट्समैन हट जाए, वह विहारी आ जाए टीम में, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि कम स्कोर हो सकता है। और एक चीज़ है तय कि अगर कम दिनों में मैच डिसाइड हुआ तो इंडिया हार जाएगा, और अगर 5वें दिन तक चला तो इंडिया के चांस बढ़ जाते हैं जीतने के, क्योंकि इंडिया स्विंग के सामने जब शॉर्ट आउट होता है तो टोटली शॉर्ट आउट हो जाता है, फिर कैरी नहीं कर पाते ज़्यादा, ये इशू रहता है टीम के साथ। लेकिन अगर आप यहाँ इनकी बात देख लें, न्यूजीलैंड की बात देखें, एक सरप्राइज पैकेट इंडिया के लिए काइली जेमिसन है। जेमिसन 6 फुट 8 इंच के हैं, भारी भरकम है, 7 मैचों में 39 विकेट ले चुके हैं, और इंडिया के लिए एक सरप्राइज पैकेट है। और शॉर्ट बॉल थोड़ी सी भी करके उठा लेते हैं, जो प्रॉब्लम होती है दुनिया में किसी भी बैट्समैन को। और ऐसे ही बुमराह न्यूजीलैंड के लिए थोड़े सरप्राइज पैकेट है। लेकिन ईशांत शर्मा इन कंडीशन में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और शमी जो शॉर्ट बॉल का भी इस्तेमाल करते हैं, और जो सेकंड स्पेल में आते हैं या बाद में आते हैं बॉलिंग करने, वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है, बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है शमी। इंडिया की बैटिंग जहाँ ऑन पेपर ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन स्विंग के खिलाफ डामाडोल भी है। वो हेजलवुड की बॉलिंग हमें याद है, 36 पे आउट हो गए। वहाँ जहाँ न्यूजीलैंड कहता है कि लेथम, विलियमसन, टेलर, निकलस एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं बैटिंग में, वॉटलिंग बैटिंग में एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन इंडियन बॉलिंग एक्सपीरियंस्ड है उनके सामने। तो क्या हम एक लो स्कोरिंग मैच देखेंगे इन कंडीशंस में? पॉसिबिलिटी बनती है, मे बी वी हैव अ लो स्कोरिंग मैच इफ़ द मैच इज़ कम्प्लीटेड। अभी तो पॉसिबिलिटी ये है सबसे ज़्यादा कि ज़्यादा बारिश होगी और मैच ड्रॉ हो सकता है, अभी तक यही पॉसिबिलिटी है। और मैंने फॉलो ऑन को आपको कहा कि रूल वही रहेगा 200 रन, क्योंकि मैच जाएगा अब ये 6ठे दिन में, एक एक्स्ट्रा डे रखा था इसके लिए, अब 6 दिन मैच होगा, अब 23 को भी खेला जाएगा मैच, तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि वो रूल चेंज होगा। लेकिन अगर कल भी दिन भर बारिश हुई, कोई बोल नहीं है, तो 150 रन का रूल लगेगा फॉलो ऑन में, तो उसकी चांसेस कम है, कल कुछ खेल तो ज़रूर हो जाएगा। और यहाँ एक अजीब सा एक अनसंग बॉलर हो जाएगा इस्तेमाल न्यूजीलैंड की तरफ से, जिसने अपने पहले मैच में ही पाकिस्तान को बहुत सरप्राइज़ किया था। ज़्यादा तेज़ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं बेकार भी हैं उनको, लेकिन वो वक्त पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ग्रैंड होम है, ग्रैंड होम भी बीच में आते हैं बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए, लेकिन इन कंडीशन में बॉल स्विंग कराएंगे और दुश्वारी होगी प्लेयरों को बैटिंग के। और इंडिया की पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया 5 बॉलर लेके कोहली और शास्त्री के सिस्टम में खेलता है, 4 बॉलर नहीं। दैट्स एन एग्जैक्ट वेरी एग्रेसिव डिसीजन कि हम मैच जीतना चाहते हैं। लेकिन फिर है कि ऑन द राइज खेलने वाली बैटिंग ज़्यादा है, बट फॉर पुजारा, कोहली एंड रहाणे ज़्यादा ऑन द राइज खेलते हैं, और सऊदी, बोल्ट और बाकी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अगेन we may not have a very high scoring match, and again if the match is reduced to say is over in 3-4 days, India will have tough time. If it goes to 5th day, India may fare better. कल फिर मिलूंगा आपसे, उम्मीद करता हूँ मैच होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज से ज़्यादा सवाल होंगे आपके और हम बात करेंगे। आज ज़्यादा मैच के बारे में बात करने को नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड मुझे कवर करना था, मैंने आपसे बात की। ये हमारा पहला तजुर्बा था कि हम SHK रेडियो एक्टिव पे आपके सामने लाइव आए,
और हो सकता है शुरू में आपको भी दुश्वारी हुई हो, मुझे भी हुई हो, लेकिन कल इससे बेहतर होगा। और चाहूँगा कि आप भी ज़्यादा रिस्पॉन्ड करें, इसलिए कि जब आप पूछते हैं, जब आप बात करते हैं, डिस्कशन होता है, उसमें अच्छा लगता है ये कि नई बातें सामने आती हैं, मैं समझ पाता हूँ आपके जहन में क्या है, और मुझे भी आइडिया मिलते हैं टू डिस्कस। ऑल द बेस्ट टू यू। उम्मीद करते हैं कल खेल होगा। आज मैंने एक इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं। व्हाट विल द बेस्ट डिसीजन फॉर टॉस, ये पूछ रहे हैं मुझसे इम्तियाज़। देखिए अब तो लगता है इस वक्त बॉलिंग ही होगी। तारिक खान कहते हैं इंशाल्लाह विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच तारिक खान, और आप सबका शुक्रिया। वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे है, वो आप देखिए, लोगों को दीजिए शेयर करने के लिए, स्टूडेंट्स को दिखाइए। मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ, इसमें मेरा अपना फ़ायदा नहीं है, आप ये ना समझें, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने इंटरव्यूज़ की सीरीज़ की, ये सीरीज़ की, तो सजाद मीर कह रहे हैं रेडियो वाली फीलिंग आ रही है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कहता हूँ इसलिए शुरू की मैंने, और मैं ये सीरीज़ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अगर मैंने कुछ तजुर्बा गेन किया, कुछ सीखा है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ। और उस पे ग्रुप पे मुझे सवाल भी भेज सकते हैं, जिनका मैं अगले एपिसोड में जवाब दूंगा, या कोई वेबिनार करूँगा आपके साथ। तो अपने स्टूडेंट्स जितने हैं, दोस्त हैं पढ़ने वाले, और वो अगर सब्सक्राइब करें और ये देखें, तो उनको फ़ायदा होगा एक दूसरे से शेयर करने से। और उसके बाद आपस में डिस्कस करें, अगर कोई बात सामने आती है मेरे साथ डिस्कस करें। तो यही भी मेरा पर्पस इस चैनल का यही है, एक तो आपके स्पोर्ट्स की बात करूं, और मैं आपके करियर, लाइफ इम्प्रूवमेंट की, लाइफ स्किल्स आपकी बढ़ाऊं, ताकि मैं अपने आप को कोई लाइफ कोच नहीं कह रहा हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं एक कोशिश कर रहा हूं, जितना मुझे पता है उसमें आप बहुत ऐड भी कर सकते हैं, कि हम शेयर करें, और हम दोनों, और आप और हम सब मिल के कुछ सीखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुनाइट। तौसीफ मीर करें माशाल्लाह गोइंग ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ। इजाज़त चाहूँगा, कल आपसे फिर मिलूँगा 10 बजे शाम को। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक साहब हो रहे हैं, वाई इज़ दिस चैनल ग्रोइंग स्लोली डिस्पाइट क्वालिटी कंटेंट। देखिए ये आप भी लोग बता सकते हैं, ये जो साहब कह रहे हैं मुझे, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये बेहतर आप जानते हैं, मैं नहीं जानता कि ये हमारे जो हैं रंगारंग है, हमसे कह रहे हैं। देखिए आप कंटेंट शेयर करेंगे, अगर लोगों को कहेंगे, अगर वो कुछ सीख सकते हैं इससे, मुझे बताएं, हम आपस में उस पर डिस्कस करेंगे, और सब सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना ये है कि इसका मतलब नहीं है एक दूसरे को धक्के दे के आगे बढ़ना। कंपटीशन के ज़माने का मतलब ये होता है कि अपनी स्किल्स बढ़ाना और कम्पीट करना, और जब दूसरे के पास एक स्किल है, आपके पास भी अगर एक है, उससे मुख्तलिफ हो और बेहतर हो। यही कोशिश हम कर रहे हैं इस पे, और ये आपके हाथ में, चैनल को आप कैसे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, गुड नाइट, सी यू टुमारो अगेन एट 10 PM। खुदा हाफिज़।